इतना सुनना था कि सब के सब भयभीत हो गए और भय से कृष्ण को भजने लगे। सब के सब भयभीत हो गए और भय से श्री कृष्ण को भजने लगे। क्या हुआ जी? भय से कृष्ण को भजने लगे। श्री कृष्ण उनकी पुकार समझ गए और श्री कृष्ण उनकी पुकार जान करके आज विश्वकर्मा को आज्ञा दिया कि जाओ प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर सुंदर से द्वारकापुरी नाम की नगरी का निर्माण करो। बलभद्र से कहा कि समस्त जनों को लेकर के गुप्त मार्ग से आप द्वारिका पहुंचिए। और अगले दिन श्री कृष्ण काल यवन की अध्यक्षता में जरासंध युद्ध करने के लिए आया और श्री कृष्ण युद्ध करते करते ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध से भागना भी भगवान ने स्वीकार किया। केवल कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए युद्ध से भागे, तो वो युद्ध से भागने के बाद भी पूजे जाते हैं। बोलो रणछोर भगवान की। रणछोर भगवान राजस्थान में उनके विग्रह है, बहुत दिव्य मूर्ति है राजस्थान में। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण युद्ध से जब भागे, चलते चलते एक गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, त्रेता युग के प्रतापी राजा जिन्होंने देवासुर संग्राम में मदद किया और सो रहे थे। देवताओं से वरदान मांगा कि मैं आराम कर रहा हूं, बीच में मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई उठाएगा उसकी तरफ देखूंगा तो भस्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण पीछे छुप गए, अपना पीतांबर उठा करके काल यवन को, काल को और मुचकुंद को कृष्ण समझ करके काल यवन ने जब चरण प्रहार किया, जब आया कृष्ण के पीछे पीछे, तो मुचकुंद को कृष्ण, तो काल यवन भस्म हो गए और मुचकुंद को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, उनका कल्याण किया। द्वारका आए, द्वारका में हर्षोल्लास पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत हुआ और इस प्रकार से परमात्मा द्वारकाधीश बने। भगवान के गुण याद रखना। नारद जी ने छोटी सी लली जब जानकी जी थी हमारी मिथिला में, तो जानकी जी के सम्मुख राम राघव के सुंदर सुंदर गुणों के चर्चा करते थे नारद जी। इन्हीं चर्चाओं से बाद में जब उन्हीं गुणों के आधार पर राम जी को पुष्प वाटिका में देखा कि एक दूजे को देखत मन न अघाए, राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए। पुष्प वाटिका में पल्लव की ओट से जब एक दूसरे को देखा, ये नारद जी ने जानकी जी को जो स्वरूप बताया गया वही रूप देखा तो मन विचलित हुआ। जानकी जी का गौरी माता की पूजा की। ऐसे ही गौरी माता को भी जब छोटी सी थी तो नारद जी ने उपदेश दिया कि शिव का ये गुण है, शिव इतने महान है, शिव की भक्ति के लिए उनको भेज दिया। हूं मैं तो शिव की